सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका भवम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे अनंत चतुर्थी के विषय में। अनंत चतुर्थी कब है? तो अनंत चतुर्थी आपको 17 सितंबर को मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है। अनंत चतुर्थी का व्रत करने से आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन से ही पूर्णिमा है और इस दिन से ही श्राद्ध प्रारंभ हो रही है और इस दिन गणेश विसर्जन है। तो गणेश जी का विसर्जन इस दिन ही किया जाता है। उसके बाद है कि ये पूर्णिमा का व्रत भी इस दिन रखते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजन भी करते हैं। ये जो व्रत होती है अनंत चतुर्थी, जो व्रत होता है वो आपको भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये पूर्णिमा बहुत ही पुण्यकाली होती है। इसमें जप, ध्यान, पूजन, पाठ, दान, दक्षिणा करने का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो भी सत्कर्म करते हैं आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अनंत भगवान का पूजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आपको हर एक सुख की प्राप्ति होती है। इस जीवन में आपको पृथ्वी पर हर सुख को भोग करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत जो होता है वो 14 गांठ वाले धागे का धागे में 14 गांठ होती है और उसके बाद इसका पूजन किया जाता है। उसके बाद उस धागे को अपने बाह पे बांधा जाता है। उसके बाद है कि इस दिन ये जो भगवान का पूजन होता है वो श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है। माँ लक्ष्मी जी के साथ पूजन किया करते हैं। इस दिन जो ये व्रत करते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और ये व्रत जो भी करें वो सुबह, इस बार जो हो रहा है ये सुबह आप जल्दी उठे, स्नान आदि करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि कर ले। अपना आपका जो नियम है, जो नियम करते हैं रोज़ पूजा पाठ करने का, वो नियम करके एक आम के चौकी पे एक सफ़ेद कपड़े या पीले कपड़े बिछा करके श्री हरि विष्णु जी का प्रतिमा रखना है। उसके बाद कलश जरूर रखें, कलश रखना है। गौरी गणेश जी का भी रखना है। गौरी गणेश जी सुपारी से बना ले। और उसके बाद नहीं तो आपके घर में मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति हो और माता पार्वती जी का मूर्ति हो तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद है कि उनका पूजन करें। पूजन करके उसके बाद है कि पहले गौरी गणेश का पूजन करके, कलश का पूजन करके, उसके बाद कलश का पूजन करते हैं तो उसमें माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करके उनका पूजन करें। और उसके बाद है कि विष्णु जी का भी आवाहन करके पूजन करें। बहुत ऐसे लोग कहते हैं। और उसके बाद विष्णु जी का प्रतिमा रखें। प्रतिमा ऐसा रखें कि अगर जब वो प्रतिमा आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो विष्णु जी की जो भी प्रतिमा है आपके घर में उनका पूजन करें। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि प्रतिमा जो है वो क्षीर सागर में, जैसे कि वो विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी जो है उनका पैर दबा रहे हैं, वो प्रतिमा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वो प्रतिमा नहीं है तो आप माता लक्ष्मी जी का, बहुत ऐसे लोग के पास वैसे प्रतिमा या विष्णु भगवान का फोटो भी नहीं हो तो क्या करें कि आप कलश में ही माँ लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का आवाहन करके पूजन करें। सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजन करें। उसके बाद गौरी गणेश को सुपारी से बना लें, उनका पूजन करें। पूजन करने में आपको क्या करना है कि आपको फूल, अच्छा चंदन, कुमकुम, हल्दी और उसके बाद है कि सुगंधित फूल, जो फूल चढ़ाएं वो सुगंधित होनी चाहिए। उसके बाद इत्र, उसके बाद पीताम्बर भगवान के कपड़े जो हो, वस्त्र हो वो। उसके बाद है कि भोग, जो भी आप पंचामृत से भगवान के स्नान कराएं। उसके बाद है शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान करा के भगवान का पूजन करें। धूप दीप जलाएं। दीपक जलाएं तो आप घी का दीपक जलाएं। उसके बाद है कि इस दिन भगवान को जो भोग लगता है, अनंत चतुर्थी का जो भोग लगता है भगवान का, वो आपको 14 तरह का फल होते हैं। 14 तरह का फल अर्पित किया जाता है। अगर 14 तरह का फल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो ही आपके पास फल हो, उसके बाद फूल भी है तो 14 तरह का फूल हो। अगर जो वो भी आपको बहुत नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो आप जो आपको मिलता है वो उस तरह से आप फूल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखना चाहिए 14 तरह का 14 आपको जनेऊ जरूर चढ़ाना है। उसके बाद 14 जगह दक्षिणा अवश्य ही रखना है। ये चीज़ें आपको जरूर करना है। उसके बाद है कि 14
14 तरह के अनाज रखना है। अगर 14 तरह के अनाज नहीं है तो 14 आपको गेहूं के दाने, कोई भी आपके दाने जैसे गेहूं के दाने तो आपको मिल ही जाएंगे, तो गेहूं के दाने अवश्य 14 ही रखें। इस 14 जैसे ये व्रत रखा जाता है, ये 14 साल तक ये व्रत रखे जाते हैं। उसके बाद है कि 14 साल तक रख करके 15वें साल में आपको उसका उद्यापन किया जाता है और उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये जो भी व्रत करते हैं 14 साल में, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो 14 साल के अंदर ही आपके पूर्ण हो जाते हैं। तो ये व्रत रखने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद है कि इस दिन आपको जो भी पूजन पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर पति पत्नी दोनों साथ में ये व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा होता है। पति पत्नी साथ में ये व्रत रखें तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद है कि ये पूजन पाठ करके के हवन भी, बहुत जगह ऐसे लोग हैं कि हवन भी करते हैं, तो आप हवन भी करें। तो हवन करें तो आप कितने, तो 27 हो, 108 हो, अगर जब आप ये अगर नहीं चलता है तो 5 भी आप हवन जरूर करें, आप ये चीज़ करें। उसके बाद है कि ये जो व्रत है वो सुबह जल्दी उठ करके आपको ये व्रत करने लेना है, क्योंकि ये भाद्रा जो है आपको 10:41 से प्रारंभ होकर रात्रि में 9:31 तक आपको भाद्रा रह रही है। तो भाद्रा में ऐसे कोई भी व्रत या पूजन जो धागे वाली, जो खास करके धागे वाली पूजन होती है वो नहीं करनी चाहिए। जैसे रक्षाबंधन में भाद्रा लगी रहती है तो आपको राखी नहीं बांधी जाती है, उसी तरह ये भी धागे वाले ही व्रत है। तो ये आपको जैसे कि 10:41 से पहले ही आपको ये व्रत करनी है। उसके बाद इस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन भी होता है, तो आप अपने पंडित जी को बोल दीजिए कि जल्दी आ जाने के लिए, और ये व्रत आपका संकल्प जो है, व्रत का संकल्प पूजन कर लें। क्योंकि लेट आप करेंगे तो आपको ही बहुत ही ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुभ फल नहीं प्राप्ति होती है। जो आपने पूजन कराए उसका कोई फल प्राप्ति नहीं होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि इस दिन जो है आप सत्यनारायण भगवान का पूजन जो करते हैं वो सुबह जल्दी ही कर लें। उसके बाद है कि ये व्रत पूजन करते हो तो आप सत्यनारायण भगवान का कथा जो है आप खुद भी कर सकते हैं, या आप ब्राह्मण को बुला करके भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए आप केले के पत्ते से मंडप बनाए, शालिग्राम रख करके उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद है कि उस दिन जो है कि कथा कह करके, सत्यनारायण भगवान की कथा करके भोग लगा करके, और जितने आपके आसपास लोग हैं उनको प्रसाद दे करके और ब्राह्मण से, बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले जाता है। इस दिन पूर्णिमा है और ये सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से आपकी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, ये भी बात होती है। इस दिन दान दक्षिणा करने का, गौ जैसे कि दान कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, इस दिन गाय को जरूर चरा दें, गाय को जरूर भोजन कराएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा जो गरीब दुखिया हैं उनको जरूर आप सहायता करें, उनको भी आप भोजन कराएं, तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि इस व्रत को करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। ये व्रत जब कर रहे हैं तो आप फलाहार रहना है, फल पे ही पूजन पाठ करके फल वगैरह खा सकते हैं, जितने आप दिन में जल पानी या फल वगैरह ले सकते हैं। इस दिन पूर्णिमा का भी व्रत रखने वाले व्रत रखते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत जो है वो आप दिन भर में फल खाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि रात्रि में खीर पूरी वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि उनको मतलब रात्रि में भोजन बिन खा लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि रात्रि में नमक वगैरह न ले। ये जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो बिना नमक का किया जाता है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है कि बिना नमक का। उसका आपको चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके पूजन करके, और उसके बाद है कि आप बिना खीर पूरी वगैरह खा लेने हैं बिना नमक की, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद है कि ये व्रत जो है अनंत भगवान का व्रत कथा सुने और अगर जब आपके पास खुद करना चाह रहे हो तो खुद करें, ब्राह्मण को बुला करके ये कथा कहवाएं तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ऐसे लोग हैं कि एक जगह बहुत सारे लोग आकर के एक ही जगह पूजन कराते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। ये जो है अनंत जो धागे की पूजा की जाती है, धागे की ही पूजा किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि धागे की पूजा की जाती है। तो ये धागा जो है वो जैसे कि बांधना है, तो जो कि पुरुष हैं
वो दाहिने हाथ में बांधेंगे, स्त्री है वो बाएं हाथ में बांधेंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो धागे जो हैं अनंत जो होते हैं उसको बांधना है। उसको 14 दिन तक आपको रखने हैं हाथ में। उसके बाद 15वें दिन आपको कल होकर के उसके बाद आप अच्छे जगह उसको रख दें या उसको विसर्जन कर दें। जैसे कि गमले उमले में दबा दें या आप विसर्जन कर दें, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि ये साल भर बांधे रहते हैं, तो ये ध्यान रखें अगर जब आप 14 दिन तक बांधते हैं तो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खानी है, मांस मंदिरा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ऐसे भी पितृपक्ष आ रही है तो पितृपक्ष में मांस मंदिरा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पितृ जो हैं वो नाराज होते हैं और आपके कुछ भी अच्छे आपके साथ अच्छे नहीं होते। मतलब अच्छे काम जो भी काम करते हैं उसमें लॉस होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मैं पितरों के बारे में बताई हूँ और वीडियो में कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं बता रही हूँ। उसके बाद है कि आप जो पूजन पाठ कर रहे हैं तो उसी दिन आपको चौकी को नहीं हटानी है, उस दिन ही रहने देना है आपको। भगवान की प्रतिमा या पूजन पाठ जो किए हैं वो उसको रहने देना है। कल हो करके सुबह कल होकर के उसका आपको जो फूल पत्ती है उसको विसर्जन कर देना है। जो अष्टदल कमल बनाए हैं कलश के नीचे उसको भी सारे चीज़ को लेकर के विसर्जन कर देना। फल है जो आपने दक्षिणा चढ़ाए हैं और उसके बाद वस्त्र वगैरह जो चढ़ाए हैं वो ब्राह्मण को दान कर दे। और ऐसे करके आप ये व्रत करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। कल हो करके ब्राह्मण को जरूर भोजन कराएं, उनके दान दक्षिणा दें, आशीर्वाद दें, या उसी दिन पूर्णिमा के दिन ही आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और उन्हें संतुष्ट करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हरिओम।